देखो अब स्ट्रेट लाइन में एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम कहते हैं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। इक्वेशंस ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू गिवन लाइंस। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये दो गिवन लाइंस हैं, है ना। एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक लाइन है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो दो लाइंस हैं ये। देखो जैसे इनके बीच में ये दो एंगल हैं। अब जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर ये होगा और इस एंगल का देखो बाइसेक्टर ये होगा, है ना। तो ये बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हमको चाहिए। दो लाइंस के बीच में दो एंगल है, अब दो एंगल है तो दो बाइसेक्टर होंगे, और हमें इन दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए, है ना। ऐसे मान लो ये बाइसेक्टर ए है और ये बाइसेक्टर हमारा बी है, तो हमें ए और बी का इक्वेशन चाहिए, है ना। ए और बी का देखो हमें इक्वेशन चाहिए। देखो ध्यान दो, अब देखो इसका तरीका ये होता है, एक फार्मूला याद रखो, है ना। देखो इक्वेशन ऑफ ए एंड बी आर गिवन बाय, देखो पहली लाइन, ठीक है, अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस दूसरी लाइन a2x b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, है ना। देखो यहां पर जैसे अब प्लस माइनस दो साइन है, तो मतलब दोनों लाइन की इक्वेशन यहां पर है। इक्वेशन ऑफ ए और इक्वेशन ऑफ बी दोनों इसमें है। प्लस लेने पर एक लाइन मिलेगी और माइनस लेने पर दूसरी लाइन मिलेगी। मतलब एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशंस को निकालने का ये एक तरीके से आप फार्मूला मान सकते हैं, है ना, कि पहली लाइन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, दूसरी लाइन अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट स्क्वायर। ध्यान दो, ये इक्वेशन ऑफ लाइंस को निकालने का आप एक तरीके से फार्मूला मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे एक जो एंगल है, देखो जैसे ये वाला एंगल 90 से छोटा है, तो इस ए को कहेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और बी दो एंगल है 90 से बड़ा है, तो बी को कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो अब देखो इसमें कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, इसकी पहचान जरा हमें यहाँ पर करनी है। ध्यान दो, है ना, कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा, इसकी पहचान थोड़ी यहाँ पर हमें करनी है। देखो इसका तरीका देखो ये होता है कि जैसे सबसे पहला काम ये करो, ये जो दो लाइंस दी गई हैं, देखो दोनों लाइंस दी गई हैं, इन दोनों लाइंस में C1 और C2 को पॉजिटिव कर लो, मतलब कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना लो। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, और नहीं है तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके उनको पॉजिटिव बना लो। उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 निकालो। अगर ये निगेटिव आ गया, अगर, तो हम कहेंगे यहां से जो प्लस वाला है वो हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, ठीक है। यहां से जो प्लस वाला है ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, ठीक है। और ऑब्वियस है अगर ये टर्म पॉजिटिव आ गया, है ना, ठीक है, प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और माइनस वाला जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर देगा, ठीक है। माइनस गिव्स ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर अगर a1 a2 b1 b2 नेगेटिव हुआ तब, है ना। और अगर पॉजिटिव हुआ तो उल्टा हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं लिखने की है। अगर भाई a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, प्लस से मिलेगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और
माइनस से मिलेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, है ना। ठीक है, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्टूस एंगल बाइसेक्टर को निकालने के लिए और एक बात ध्यान रखना, इसमें प्लस गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और एक बात ध्यान रखना, एंड ओरिजिन लाई इन एक्यूट एंगल, ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई करेगा इस पहले वाले में, और इसमें क्या होगा देखो, अगर पॉजिटिव हो गया तो इसमें होगा ओरिजिन लाई इन ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ये लोग ये भी पूछ देते हैं, जैसे क्या होता है, मान लो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ठीक है, अब मान लो आपने दो लाइंस बनाई ऐसे करके, देखो ये आपने दो लाइंस ऐसे करके मान लो बना दी। अब देखो जो तुमने दो लाइंस बनाई हैं, इनमें देखो ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो देखो जो ओरिजिन है वो ऑब्ट्यूस एंगल में आ रहा है ना। तो मतलब जो दो लाइंस आप बनाते हो तो ओरिजिन एक्यूट एंगल में भी जा सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल में भी जा सकता है, तो उसका भी यहां से मालूम चल जाता है। पहले C1 C2 को पॉजिटिव कर लो, और A1 A2 प्लस B1 B2 अगर लेस देन 0 है तो प्लस हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, और ओरिजिन जो है वो एक्यूट एंगल में लाई करेगा, है ना, ये बात भी। और यहाँ पर अगर उल्टा है तो ओरिजिन ऑब्ट्यूस एंगल में लाई करेगा, है ना। तो कई बार ये बात भी पूछ लेते हैं कि भाई ओरिजिन किस एंगल में लाई कर रहा है ना। तो देखो जैसे मैं अभी आपको इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको लिखो जरा कॉन्सेप्ट को पहले।